हरिओम। आज हम मुंगेर भ्रमण करते करते पहुंच गए हैं मुंगेर का संग्रहालय। मुंगेर संग्रहालय, आप जानते हैं मुंगेर का वैदिक काल या फिर प्राचीन काल या फिर आधुनिक काल, मुगल काल, किसी भी काल में कितना महत्व रहा है। और सभी कार्य काल में जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी शासन करता हुए, सभी के अवशेष इस संग्रहालय में अभी हैं। हम बारीकी से जानेंगे इस संग्रहालय में क्या क्या है। इस संग्रहालय के अंदर आप देख रहे हैं कि कष्टहरणी घाट में जो भी मिलता है उसके बारे में है, खानगाह रहमानी मुंगेर, सीता कुंड, उसके बाद पीर पहाड़, भीम बांध, सीता चरण आदि आदि चीज़ यहाँ पे हैं। तो हम कि इस म्यूजियम में क्या क्या है। म्यूजियम में हम प्रवेश करते ही हमें मिलता है मुंगेर इतिहास दर्पण। एक बार इसको हम देखते हैं, आप पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ है एक देवी माँ का प्रतिमा है। इस प्रतिमा की जो प्राप्ति स्थान है मुंगेर है और यह 10वीं 12वीं शताब्दी ईस्वी का है। और यह जो मूर्ति है, मिट्टी का मूर्ति है, ये मुझे लगता है 2-4-10 साल पुराना मिट्टी का मूर्ति है। अब हम आगे देखते हैं कि इस संग्रहालय में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। हमारे हम इस क्षेत्र के जो शासक हुए उसके बचे हुए अवशेष क्या क्या हैं। देखिए, ये काफ़ी अजीब से हैं। ये कहा जाता है मानुति स्तूप, 10वीं 12वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। इसकी बनावट और छूने में इसका जो स्पर्श है कुछ अलग ढंग का ही है। ये पत्थर का है। इसमें कुछ योग का मुद्रा बनाया हुआ है। देखिए, ये पद्म मुद्रा है। ये आप इसे देखेंगे तो ये पद्म मुद्रा में बैठे हैं और पद्म आसन भी लगा के बैठे हैं। और विभिन्न प्रकार के मुद्राएं में हमारे ऋषि मुनि बैठे हुए। इसे ये स्पष्ट हो रहा है कि हमारा जो मुंगेर है ये वैदिक काल हो या फिर आधुनिक काल में भी योगियों का यह स्थान रहा है। यह है बुद्ध, ये बुद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा, पता नहीं क्या है। ये भी 10वीं 12वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ है। और ये भगवान विष्णु के प्रतिमा से सभी लोग तो परिचित हैं ही। इनका भी जो प्राप्ति समय है यह 10वीं से 12वीं ईस्वी का है। और हम आगे देखते हैं इस कक्ष में क्या क्या है। यहाँ आप देख रहे हैं सिंह वाहिनी दुर्गा। यह भी 9वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी का है। यह सिंह वाहिनी दुर्गा आप देख रहे हैं, माँ दुर्गा सिंह पे सवार हैं। और हमारे यहाँ जो दुर्गा पूजा का परंपरा है यह कोई नया नवेला परंपरा नहीं है। आगे हम देखते हैं, आप देख रहे हैं इसमें हमारे बिहार स्कूल ऑफ योगा का भी पोस्टर लगा हुआ है। एक विशेष महत्व हमारा बिहार स्कूल ऑफ योगा दुनिया में रखता है। यह है स्थापत्य अवशेष। इसकी बनावट और कलाकृति कितनी महीन और सूक्ष्म है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे अंग प्रदेश के लोग आज से 1000 साल पहले कितने कुशल कारीगर रहे होंगे। तो अब आगे देखते हैं ये क्या है। यह है अलंकृत प्रशस्तर खंड। इसका जो प्राप्ति स्थान है यह अरमा सूर्यगढ़ या सूर्यगढ़ा भी उसको कहते हैं। यह भी 10वीं 12वीं शताब्दी ईस्वी का है। और यहाँ देख रहे हैं शिल्प पट्टी, यानी कि पत्थर पे भगवान शंकर गणेश जी का प्रतिमा बना हुआ है। इसका भी प्राप्ति स्थान जो है अरमा सूर्यगढ़ा। ये सूर्यगढ़ा पड़ता है लखीसराय में। ये लखीसराय आज से 200 साल पहले, 200 साल नहीं, लगभग 1975 के आसपास ये मुंगेर जिले से ही वो संबंध रखता था। ये देवी का प्रतिमा है। ये मुझे लगता है जो नव दुर्गा है उसी दुर्गा में से किसी एक माँ का प्रतिमा है। उनका नाम यहाँ स्पष्ट नहीं है। यह भी प्रतिमा 10वीं से 12वीं शताब्दी का है। और ये हम भी यहाँ देख रहे हैं उमा महेश्वर। इनका भी प्राप्ति स्थान जो है लखीसराय ही है। और 10वीं से 12वीं शताब्दी पूर्व का यह पत्थर है। ये इसका तात्पर्य यह है उमा महेश्वर का मतलब उमा यानी कि माँ पार्वती, महेश्वर यानी कि भगवान शिव, दोनों का यहाँ प्रतिमा। ये मूर्ति खंडित हो गया है लेकिन हमारा धरोहर है, इसके लिए यहाँ पे इसका प्रतिमा लगाया गया है। आगे हम नेक्स्ट कक्ष में आते हैं, देखेंगे हमारे महापुरुष जनों का
कौन कौन से हथियार रहे हैं, उनके वस्त्र क्या हैं, वो कैसे रहते थे, वो किस थाली में खाते हैं, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। और अगला कक्ष है, आगे के कक्ष में हम चलते हैं, वहाँ हम देखेंगे कि हमारे इस क्षेत्र के जो राजा हुए